नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जितने भी इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं, विराट कोहली के फैंस हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन था। जो पिछले ऑलमोस्ट 3.5 साल से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे हम, टेस्ट 100 का। और पिछले कुछ समय से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कब कब ये सेंचुरी आएगी, कब टेस्ट सेंचुरी आएगी विराट कोहली के बल्ले से। और आज ये ऐसी पिच थी कि इस पे ऑलमोस्ट सर्टन सा दिखाई दे रहा था कि विराट कोहली सेंचुरी शायद से बना लेंगे इस पे। और आज नहीं बनती तो और भी लंबा टाइम जा सकता था, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट है नहीं। टेस्ट मैच के बाद टेस्ट मैच है नहीं काफ़ी टाइम तक, 2-3 महीने तक। WTC के फाइनल में अगर इंडिया पहुंचता है तब कोई टेस्ट मैच होगा इंडिया के पास। बट मैंने एक प्रेडिक्शन मेरी भी भाई यहाँ पे सही हो गई है। और काफ़ी लंबे टाइम से आज हम जुड़े हैं आप लोगों से। तो बट एक प्रेडिक्शन मैंने इस सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले की थी, हालांकि लास्ट पारी में ही हुई है वो, क्योंकि ये आप ये लगा लीजिए इंडिया की मे बी ये लास्ट पारी हो, लास्ट इनिंग हो इस टेस्ट मैच की। कि मैंने बताया था कि जो इतने लंबे टाइम से सूखा पड़ा हुआ है टेस्ट सेंचुरी का विराट कोहली की, वो इस सीरीज़ में वो हासिल कर लेंगे। और वो उन्होंने कर दिखाया। और मे बी यहाँ पे अगर श्रेयस अय्यर फिट होते तो मे बी ये 250 और 300 का भी स्कोर हो सकता था। बट 186 रन बनाए उन्होंने 15 चौकों की मदद से। और जो कंट्रोल था उनकी पारी में, मतलब आप देखते हैं चेतेश्वर पुजारा भी जब पारी खेलते हैं तो कंट्रोल में नजर आते हैं। और प्रॉपर उनका कंसंट्रेशन नजर आता है। एक जो पारी में कंट्रोल होता है वो अलग लेवल पे होता है उनकी पारी में। बट जो विराट कोहली जब भी बड़ी पारी खेलते हैं, 150, 160 डबल सेंचुरी जितने लगाई उन्होंने, वो पारी बिल्कुल अलग लेवल की होती है। मतलब आप उसमें जो कंट्रोल देखोगे ना, मतलब एक ऑर्डिनरी बल्लेबाज, ऑर्डिनरी बैट्समैन, एक नॉर्मल बैट्समैन जो वो भी सेंचुरी लगाता है, वो भी 150, जैसे ख्वाजा ने भी 180 इसी मैच में किए। बट उनकी पारी और ये पारी है ना, बिल्कुल डिफरेंस है। मतलब ख्वाजा की पारी से ज़्यादा स्ट्राइक रेट था यहाँ पे, उस पारी से ज़्यादा तेज गति से रन बनाए। बट इतने अटैकिंग शॉट्स नहीं लगाए विराट कोहली ने। मतलब मुझे नहीं याद मैंने अपनी लाइफ में कि किसी सेंचुरियन को देखा होगा। मुझे अभी तक याद नहीं, मे बी स्टैट्स में जितने भी स्टैटिक्स है उसमें क्या पता हो ऐसा कि मुझे नहीं याद कि लास्ट कौन सा बैट्समैन ऐसा था जिसने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी लगाई और उसमें मात्र 5 बाउंड्रीज हो, 5 चौके लगाए उन्होंने विराट कोहली ने। और आज का दिन जो खेल स्टार्ट हुआ ना उसके बाद से और सेंचुरी लगने तक उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं लगाई। जितनी बाउंड्री लगाई थी वो कल के दिन तक ही लगाई हुई थी, आज के दिन में उन्होंने एक भी चौका नहीं लगाया। और सिक्स तो वैसे भी उन्होंने अपनी पारी में नहीं लगाया। तो इससे आपको पता लगता है कि जो डेडिकेशन थी, जो कंसंट्रेशन लेवल था, कि आज नहीं तो कभी नहीं। मतलब ऐसे कच करके जो डू और डाई वाला सिचुएशन आ जाता ना, वैसी आज पारी विराट कोहली की थी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे आज आउट होना ही नहीं है। लास्ट विकेट के रूप में आउट हुए। हालांकि एक गलती कर दी उन्होंने, उमेश यादव पे थोड़ा सा बिलीव रखते तो मे भी वो 220 230 तक जा सकते थे। बट उनकी इस पारी की मदद से इंडिया ने 91 रन की लीड ली। और ना ही इन्हीं की पारी बल्कि अक्षर पटेल के साथ 160 रन से ज़्यादा की साझेदारी हुई उनकी छठे विकेट के लिए। 79 अक्षर पटेल ने किए, शानदार पारी उनकी तरफ से। और KS भरत ने भी 44 रन की खूबसूरत पारी खेली और उन्होंने भी कुछ अटैकिंग शॉट्स लगाए। बट आज का पूरा दिन जो किसी के नाम जाता है तो वो विराट कोहली के नाम जाता है, उनके फैंस के नाम जाता है। और जो उन्होंने या हमने जो जितना लंबा इंतज़ार किया है उनकी सेंचुरी के लिए, तो इससे बेहतरीन पारी आपको देखने को मिलेगी नहीं। हालांकि विकेट आसान थी बिल्कुल आप बोल सकते हैं, बट गेंदबाजी आसान नहीं थी। बॉलर्स सामने अव्वल दर्जे के थे। बिल्कुल टॉप जो बॉलिंग लाइनअप होती है वो ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद थी। कोई भी फ्रीबीज आपको मिल नहीं रही थी। वो आपको विराट कोहली की पारी से देख के पता लग सकता है कि मात्र 5 चौके लगे उस पारी में, तो बिल्कुल भी फ्री के रन एक भी रन नहीं आया। उन्होंने बिल्कुल सारे रन अर्न किए वहाँ पे। और पिच कितनी भी सपाट ना हो, कितनी भी सपाट हो, कितनी भी फ्लैट विकेट हो, आपको मतलब कंसंट्रेट तो करना ही पड़ता है अपने रन के लिए, वरना तो यहाँ पे हर प्लेयर ही 100 रन 150 रन बना जाता है अगर ऐसा नहीं होता तो। बट किसी भी लिहाज से ये पारी विकेट को मान के आप इस पारी का लेवल नीचे नहीं कर सकते। इस लेवल की ये इनिंग्स थी। और मे बी
मे बी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उमेश यादव मोहम्मद सामी शामी पे थोड़ा सा बिलीव रखते तो 200 तो कर ही सकते थे वो 2-3 ओवर के अंदर। बट वहाँ पे कहीं ना कहीं चूक हुई। और बट जितनी भी है 200 करे ना करे, ये पारी हमेशा से उनके लिए स्पेशल रहेगी। और बहुत ज़रूरत थी इस पारी की इंडिया को भी, क्योंकि मे भी इस पारी की मदद से इंडिया का WTC का फाइनल में पहुंचना भी तय हो जाए। वो कल पता लग जाएगा हमें। और उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है उस पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई है WTC फाइनल को लेके। उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेंगे। बट अभी जो मैच की आज की शुरुआत की बात करें तो इंडिया ठीक ठाक पोजीशन में था और 290 के आसपास का स्कोर था। 3 विकेट गिरे थे इंडिया के और जडेजा और विराट कोहली खेल रहे थे। जडेजा आते ही आधे घंटे के बाद एक ख़राब शॉट खेल के आउट हुए। और इस पिच पे ज़्यादातर बैट्समैन इसी कारण से आउट हुए हैं कि बॉलिंग ऐसी हो पा नहीं रही है, ना ही ऐसा पिच है कि अ, बल्लेबाज बिना गलती किए हुए आउट हो जाए यहाँ पे। तो एक रैश शॉट खेला उन्होंने, उसके बाद आउट हुए। उसके बाद आए KS भरत बैटिंग करने और लंच तक इंडिया को कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। और लंच तक के सेशन में इंडिया ने ऑलमोस्ट 73 रन्स किए और एक ही विकेट गिरा, जो कल से सिलसिला चला आ रहा है हर सेशन में एक विकेट, वो यहाँ पे कंटिन्यू हुआ। बट जो मैच थोड़ा सा स्पीड अप हुआ वो पोस्ट लंच सेशन में हुआ, जहाँ पे कोहली का भी सेंचुरी का वेट कर रहे थे हम। और KS भरत भी उनके साथ खेल रहे थे। बट KS भरत ने आते ही अटैक किया, जो शॉर्ट बॉलिंग प्लॉय खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया कैप्टन स्टीव स्मिथ KS भरत के साथ और विराट कोहली के साथ राउंड द विकेट आके जो कैमरून ग्रीन है वो शॉर्ट बॉलिंग यूज कर रहे थे। बट वहाँ पे अटैकिंग शॉट्स देखने को मिले KS भरत की तरफ से। एक ओवर में 21 रन आए, उसके बाद बिल्कुल ही मोमेंटम एक तरह से अलग लेवल पे चला गया इंडिया की तरफ से। बट उसके थोड़ी देर बाद भरत आउट हो गए। और अच्छी बॉल थी राउंड द विकेट लियोन की, थोड़ा उछाल हुआ शॉर्ट लेग पे, वो कैच आउट हुए। और उसके बाद बैटिंग करने आए इंडिया की इस सीरीज़ के, इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। मतलब जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है वो अलग लेवल की बल्लेबाजी करके दिखाई है। इससे पहले ज़्यादा किसी को बिलीव होता नहीं था कि अक्षर पटेल भी ऐसी बल्लेबाजी कर सकते हैं लोअर डाउन द ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में। आजकल तो वो ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं कि वो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पे कहीं पे भी वो बल्लेबाजी कर कर सकते हैं, कैपेबल है वो उस चीज़ के। और जिस हिसाब से वो स्पिन को खेल रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में, काबिल तारीफ़ है वो चीज़। और उन्होंने आते ही थोड़ा टाइम जरूर लिया और दूसरे छोर से विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली तब तक। और वो बहुत बड़ा लम्हा था किसी भी प्लेयर के लिए साथ में खेलना। और वो सौभाग्य मिला अक्षर पटेल को कि वो उन्होंने सामने से देखा, काफ़ी टाइम से जो सेंचुरी अटकी पड़ी थी वो सेंचुरी आई। और बहुत ज़्यादा रिलीफ ऐसा महसूस कर रहे थे विराट कोहली भी, डगआउट भी, इंडियन डगआउट भी। क्योंकि ये प्लेयर इतना बड़ा है ना कि सब लोग ही ये चाहते थे कि ये जल्दी से जल्दी ये प्रेशर भी हट जाए। ODI में सेंचुरी आ गई, T20I में सेंचुरी आ गई और ये सब लोग चाहते थे कि ये वाला बोझ भी हट जाए। तो आप कितने ही बड़े बल्लेबाज हो, आप कितने ही बड़े इंसान हो, फिर भी आपको मतलब भारी जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी बहुत तो परेशान करती करती है, थोड़ा बहुत तो तंग करती करती है। बट वो प्रेशर भी अब हट गया है इनके जो दिमाग से कि टेस्ट सेंचुरी नहीं आई। अब और ज़्यादा अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं विराट कोहली। और अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं। वो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में टाइम लिया इन्होंने, टी तक इंडिया ने 100 रन का जो लंच और टी का जो मिड सेशन था उसमें 100 रन के आसपास रन बनाए और वही एक विकेट गिरा KS भरत का, वो सिलसिला फिर से चलता रहा। उसके बाद जो अटैक करना स्टार्ट किया इंडिया ने, टी के बाद आते ही अक्षर पटेल ने जिम्मा संभाला। वहाँ से विराट कोहली भी थोड़े अटैकिंग मोड में नजर आए और लगातार बाउंड्रीज मिल रही थी इंडिया को। मतलब हर ओवर में, हर दूसरे तीसरे ओवर में बाउंड्रीज मिल रही थी। और अक्षर पटेल ने जब कुनेमन अटैक पे आए तो उनके साथ जो दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने अटैक किया था कुनेमन को, वो भी यहीं पे भी किया। 2 ओवर में उनके 3 छक्के जड़ दिए यहाँ पे अक्षर पटेल ने। उसके बाद मोमेंटम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इंडिया आज के दिन शायद से 160-170 की लीड ले जाए और कल आते ही ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करा दे वहाँ पे इंडिया। बट उसके बाद स्टार्क की गेंद पे बोल्ड हो गए अक्षर पटेल और वहाँ से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया इंडिया। क्योंकि ये श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे, वो बल्लेबाजी के लिए आ नहीं सके। और श्रेयस अय्यर अगर बल्लेबाजी करने आते टू बी ऑनेस्ट तो आज इंडिया थोड़े से और रन्स बोर्ड पे डाल सकता था, 60 से 70 या 80 रन।
और कल ऑस्ट्रेलिया को और ज़्यादा प्रेशर में डाल सकता था। बट जो भी हुआ वो मैं तो ये कहूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, कि यहाँ पे 3 से 4 रन की एवरेज से रन बनाने से ज़्यादा अच्छा तो यही है कि इंडिया ऑल आउट हो गया और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग मिल गई। वहाँ पे अश्विन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, उमेश यादव को विराट कोहली ने खुद ही रन आउट करवा दिया और उसके बाद विराट कोहली लास्ट विकेट के रूप में खुद से आउट हो गए। 1-2 ओवर में उन्होंने ट्राई जरूर किए बड़े शॉट्स खेलने के, बट सारे 9 के 9 फील्डर, जितने भी फील्डर थे, जैसे ही विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आते सबके सब बाउंड्रीज पे लगा दिए थे स्टीव स्मिथ ने। तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस थे नहीं, क्रैम्प्स आ रहे थे विराट कोहली को, बॉडी इतनी ज़्यादा फ्रेश लग नहीं रही थी कि वो बड़े शॉट्स खेल पाए, उस वजह से बड़े शॉट्स नहीं लगा पाए और आउट हो गए अंत में। और 186 रन की पारी खेली उन्होंने 364 गेंदों का सामना करके, और ऑलमोस्ट 51 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, 15 चौके लगाए अपनी पारी में और शानदार पारी थी। जो इससे बेहतरीन कंट्रोल आपको बहुत ही कम पारियों में देखने को मिलेगा। कि कल जब बल्लेबाजी करने आए तो जो टी से पहले का जो 5 से 6 मिनट थे, एक ओवर था लियोन का, वहाँ पे जरूर वो बीट हुए, उसके बाद 1-2 ओवर में और बीट हुए हो, बट उसके बाद उन्होंने कोई चांस नहीं दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को, कहीं पे भी वो ऐसा नहीं नजर आए। सुबह से ही आज बेहतरीन कंट्रोल में थे, एक अलग कंसंट्रेशन लेवल नज़र आ रहा था उनका, कि ऐसा लग रहा था सुबह देखते ही उनको थोड़ी देर कि ये सेंचुरी अब लिख दी। और मैं तो ये तक भी सोच रहा था कि यहाँ पे 250 पौने 300 भी हो सकता है, बट वो ऐसा लग रहा था कि श्रेयस अय्यर अगर बल्लेबाजी करने नहीं आएंगे। वो तो ठीक रहा इंडिया ने कि श्रेयस अक्षर पटेल ने शानदार पारी खेली एक बार फिर से, और जो साझेदारी थी वो इंडिया की अच्छी पेस पे आई, वो वाली पार्टनरशिप भरत के साथ भी और श्रेयस यहाँ पे अक्षर पटेल के साथ भी, वहाँ से इंडिया को ये अच्छी खासी लीड मिल गई। और भरत ने बनाए यहाँ पे 44 रन 88 गेंदों पे, 2 चौके 3 छक्के इन्होंने लगाए, और अक्षर पटेल ने 113 गेंदों पे 79 रन किए और 4 छक्के 5 चौके इन्होंने लगाए। और इंडिया ने बनाए 571 रन 571, और ये 9 विकेट इनके गिरे थे, बट ये ऑल आउट ही माना जाएगा क्योंकि श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आ नहीं सके। और यहाँ पे इसके बाद जो हुआ कि 91 रन की लीड इंडिया के पास आ गई और 6 से 7 ओवर दिन के बचे थे, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एकदम से प्रेशर में आ गया था, क्योंकि उनको ये भी डर था कि 1-2 विकेट गिर गए तो ये गेम बिल्कुल पूरी तरह से इंडिया के, जो अभी तक इवन इवन स्टीवन चल रहा है ये गेम, क्योंकि अभी तक तो 95% 90% चांस तो यही लग रहे थे कि मैच ड्रॉ की तरफ ही जाएगा। अगर यहाँ पे 1-2 विकेट गिर जाते स्टार्टिंग में आज ही, तो ये मैच थोड़ा सा इंडिया के पलड़े में झुक सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। 1-2 चांसेस बने, कुनेमन आज ओपनिंग करने आए जो कि नंबर 11 के इनके बल्लेबाज है, नंबर 11 पे बल्लेबाजी करने आते हैं, बट उस्मान ख्वाजा को इंजरी हुई एक कैच पकड़ते टाइम, अक्षर पटेल का वो वहाँ पे इंजरी हुई, मे बी नी इंजरी हुई है उनको, तो वो शायद से बल्लेबाजी करने नहीं आ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है इस मैच में। तो उनकी जगह कुनेमन बल्लेबाजी करने आए और 1-2 चांसेस बने, बट सरवाइव कर गए ऑस्ट्रेलिया। 3 रन अभी तक ऑस्ट्रेलिया के हैं। और अभी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हुए हम सोच सकते हैं कि कल क्या हो सकता है मैच में, कल का क्या नतीजा आ सकता है मैच में। कि अभी जैसे देखा जाए तो 90% चांसेस तो मैं ये मानता हूँ कि ड्रॉ के ही हैं, यहाँ पे ड्रॉ ही दिख रहा है मुझे। और उसके अलावा ये है कि आज तो चलो नहीं विकेट गिरा, बट अभी कल बच गए पूरे 90 ओवर। 90 ओवर कम से कम 90 ओवर्स का खेल होना है कल, और इंडिया के पास अभी भी 88 रन की लीड है। और ऑस्ट्रेलिया को मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान ख्वाजा कल बैटिंग नहीं कर पाएंगे, तो इंडिया की एक चीज़ तो बहुत सही हो गई कि मैं भी अभी तक मेरे पास ये कुछ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि वो बल्लेबाजी करेंगे या नहीं करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी शायद से ना कर पाए, मुझे थोड़ी सी इंजरी सीरियस नज़र आ रही थी उनकी। अगर चलो मान लेते हैं कि ख्वाजा बैटिंग नहीं कर पाएंगे कल, तो इंडिया को लेने हैं कल ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट, और उसके लिए इंडिया के पास 75 to 77 ओवर्स, आप 75 ओवर्स मान लीजिए, और 75 ओवर्स वैसे देखा जाए तो 5वें दिन के खेल में ठीक ठाक होते हैं, बट जिस हिसाब से ये पिच बिहेव कर रही है, ज़्यादा कुछ है नहीं अभी भी बॉलर्स के लिए, और वही इस मैच के लिए थोड़ी सी सरदर्दी बना हुआ है मेरे लिए तो पर्सनली, कि आप
पहले और दूसरे मैच में जो पिचेस थी ना वो बिल्कुल परफेक्ट पिचेस थी, और जो तीसरे मैच में थी वो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गई, बहुत ही ज़्यादा रैंक टर्नर बना दिया आपने। और ये वाली पिच जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट विकेट बना दी, इसमें तो कुछ भी मदद नहीं है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे यहाँ पे एज ए बॉलर, और आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है फील्डर्स को वो ग्रैब करनी पड़ेगी, और बैट्समैन को भी गलती करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको विकेट मिलेगा। ऐसा सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है अभी। और तो इंडिया के पास होंगे कल 75 से 77 ओवर ऑस्ट्रेलिया को बोल्ड आउट करने के लिए पूरे इनिंग में। तब ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया लगभग 70 से 75 ओवर खेलेगा, अगर ऑल आउट हो जाता है तो उनके बनेंगे 170 से 180 रन, और 90 रन की लीड इंडिया के पास ऑलरेडी है, और 91 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगी, और वो इंडिया को चाहिए 2 ओवर। आप इनिंग चेंज ओवर का अगर हटा भी देते हैं तो 12 से 13 ओवर में इंडिया को 90 रन बनाने होंगे, जो कि इजीली बन सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आराम से बन जाएंगे वो, आपके 10 विकेट हाथ में होंगे, और ज़्यादा मुश्किलों का सामना होगा नहीं। अगर आपको 90 से 100 रन भी चाहिए होंगे, अटैकिंग बल्लेबाज हैं इंडिया के पास काफ़ी सारे। और अगर ड्रॉ तो हमें दिख ही रहा है, ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि जीरो है। ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 2 सेशन में 250 पौने 300 रन करने पड़ेंगे, उसके लिए रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाएगा भी, बट जाना तो चाहिए क्योंकि उनको इनिशिएट लेना है यहाँ से सीरीज़, उनको ड्रॉ करानी है, उनको बराबरी करवानी है सीरीज़ में। तो इनिशिएट तो करना चाहिए, और अटैकिंग क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए, क्योंकि WTC फाइनल में भी उनकी प्लेस फिक्स हो चुकी है, वहाँ पे भी उनको कोई रिस्क नहीं है। बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, और फ्रंट फुट पे जाके इंडिया को वापस से वो प्रेशर में डाल सकते हैं। और वहाँ से ऐसा हो सकता है कि वो 2 सेशन में 250 के आसपास रन बनाए, और तीसरे सेशन में इंडिया को फिर से बल्लेबाजी कराएं। बट ये पिच इतनी भी ख़राब नहीं है कि यहाँ पे आप किसी टीम को 20 से 25 ओवर में ऑल आउट कर पाए। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास 1% भी चांस नहीं है मैच जीतने का। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को ट्राई करना चाहिए। और दूसरी तरफ इंडिया के पास 5 से 6, 5 से 10% मैं मानता हूँ कि चांस है। कल आते ही पहले आधे घंटे में 1 से 2 विकेट इंडिया को मिल गए, या पहले सेशन में यूँ मानो कि 3 विकेट भी मिल गए इंडिया को, तो ये ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ सकता है। पहले सेशन में 3 विकेट, दूसरे सेशन में 3 से 4 विकेट, तीसरे सेशन के 15 से 16 ओवर में 2 से 3 विकेट बचे हुए। तो यहाँ पे इंडिया इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डाल सकता है। और रन्स के लिए तो फिर एक बार विकेट गिर गई तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा नहीं, वो तो फिर ब्लॉकिंग पे आ जाएगा बिल्कुल ही, और उनको तो मैच बचाने वाली सिचुएशन में आना पड़ेगा फिर। तो फिर ज़्यादा रन्स बनेंगे नहीं। अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता है इंडिया, अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट कर सकता है, स्लिप, लेग स्लिप, स्लिप पॉइंट और शॉर्ट लेग सब फील्डर्स के साथ जा सकता है, कैचिंग फील्डर्स के साथ। तो और स्ट्रेटजी यही होगी कि इंडिया अटैक करेगा मेरे हिसाब से कल रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शामी के। और मोहम्मद शामी को मैं देखना चाहूँगा कि कल वो थोड़ी सी एक अच्छा स्पेल डाल दे, अगर शामी और उमेश यादव में से कोई भी, और 2-3 क्विक विकेट्स दिला दे वो, चाहे 25 से 30 ओवर के बाद जब गेम थोड़ा रिवर्स करना स्टार्ट हो। इस पारी में मुझे उम्मीद है कि पिच थोड़ा सा ख़राब है, और बॉल भी थोड़ी जल्दी ख़राब होनी स्टार्ट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिवर्स स्विंग थोड़ा सा बेटर देखने को मिल सकता है पिछली पारी की अगर उनसे कंपेयर करें पिछले इनिंग से, तो यहाँ पे रिवर्स स्विंग बेटर देखने को मिल सकता है। अगर रिवर्स स्विंग प्ले में आता है तो फिर शामी और उमेश यादव गेम में आ सकते हैं, और वहाँ पे 1 से 2 विकेट क्विक विकेट्स मिलती है इंडिया को तो बिल्कुल गेम ऑन है। क्योंकि 70-75 ओवर्स कम नहीं होते, एक बार अगर विकेट के गुच्छे लगने स्टार्ट हुए, 1-2 विकेट, 3 विकेट, फिर ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आएगा। प्रेशर में आएगा तो गलतियां ज़्यादा होने की उम्मीद रहेगी, और फिर जडेजा और अश्विन और अक्षर पटेल भी दूसरे छोर से प्रेशर में डाल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो उम्मीद तो यही है कि इसी प्लानिंग के साथ, इसी स्ट्रेटजी के साथ इंडिया जाए और ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डाले, और कल आते ही 2-3 विकेट, 2-3 क्विक विकेट्स मिल जाते हैं इंडिया को ऊपर से, तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से गेम चलेगा। 70 से 75 ओवर, ऑस्ट्रेलिया को बोल्ड आउट, उसके बाद जल्दी से टारगेट चेज डाउन करे, वो तो काम हो जाएगा, उसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी वाली बात है नहीं। और उम्मीद तो ये करते हैं कि इंडिया इस मैच में कुछ ज़्यादा रिजल्ट निकाले और जीत की तरफ बढ़े जल्दी से जल्दी। कल की खेल की शुरुआत होने के बाद। और हम इस ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो मैच है ना, ये WTC की फाइनल के
लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस मैच की, उस लिहाज से देखा जाए तो। क्योंकि जो दूसरे छोर पे श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच है वो फंसा हुआ है, बिल्कुल लाइफ एज पे खड़ा है वो मैच। और वहाँ पे न्यूजीलैंड को टारगेट मिला है 200 कुछ, मैं बता देता हूँ आपको, वहाँ पे 290 के आसपास का न्यूजीलैंड को टारगेट वहाँ पे मिला है। और एक विकेट न्यूजीलैंड का गिर गया है, टॉम लैथम और केन विलियमसन क्रीज पे खड़े हैं वहाँ पे। 28 रन हो गए हैं न्यूजीलैंड के, एक विकेट उनका गिरा है। कल का दिन आखिरी दिन है खेल का, इस टेस्ट मैच का, पहला टेस्ट मैच जो चल रहा है। और ये अगर ड्रॉ, तो मुश्किल है ड्रॉ होना, तो ड्रॉ तो यहाँ पे नहीं होगा, 257 रन ही चाहिए लास्ट डे पे। और न्यूजीलैंड के पास अटैकिंग बल्लेबाज भी है, इसके बाद डैरिल मिचेल हो जाए, टॉम ब्लंडल हो जाए, या फिर हेनरी निकल्स हो जाए, तो माइकल ब्रेसवेल भी है लाइनअप में इनकी। तो यहाँ पे ये मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि पहले ही श्रीलंका का पलड़ा इस मैच में भारी लग रहा था, तब ज़्यादा टेंशन में था मैं और इंडियन क्रिकेट फैंस की। यहाँ पे अगर इंडिया ड्रॉ कर पाया, तो फिर इंडिया ड्रॉ कर पाता है, ये मैच जीत जाता है तो फिर तो कुछ भी हो, इंडिया चाहे श्रीलंका 2-0 जीते, 2-1, 1-0 जीते, कुछ भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता फिर इंडिया को। ये टेस्ट मैच जीतने के बाद वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे WTC फाइनल के लिए। बट अगर इंडिया ये मैच ड्रॉ करवाता है, फिर अगर श्रीलंका ये सीरीज 2-0 से जीत जाता है, तो फिर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल के लिए WTC। तो उस लिहाज से पहले श्रीलंका इस गेम में आगे चल रहा था, बट जो लास्ट में जो पारी खेली मैट हेनरी ने और नील वैगनर ने वहाँ पे, उस पारी की उस पार्टनरशिप की वजह से न्यूजीलैंड इस गेम में आगे की तरफ आया। फिर आज के खेल में एंजेलो मैथ्यूज ने भी और दिनेश चांदिलमल ने भी अच्छी पारी खेली, उसकी वजह से श्रीलंका फिर थोड़ा आगे गया, बट लास्ट में पकड़ लिया न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को भी। और वहाँ पे यहाँ पे लक्ष्य मिला न्यूजीलैंड को 285 रन का, 285 का टारगेट मिला। और जो इनके ओपनर है डेवन कॉनवे, वो जल्दी आउट हो गए 5 रन बना के। और फिर क्रीज पे अभी है लैथम और विलियमसन, दोनों पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बट न्यूजीलैंड में ऐसा होता है कि एक बार आपकी पार्टनरशिप लगनी स्टार्ट होती है तो विकेट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इंडियन फैंस से यही उम्मीद करेंगे कि कल एक आधी पार्टनरशिप जल्दी लग जाए न्यूजीलैंड की, तो ये अचीवेबल टारगेट है। ये न्यूजीलैंड के लिए कोई बड़ी बात है नहीं, ये टारगेट बिल्कुल वो अचीव कर सकते हैं अगर जल्दी विकेट्स ना खोए कल के दिन में। तो अगर ये मैच न्यूजीलैंड जीत जाता है तो इंडिया ड्रॉ में भी क्वालिफाई कर जाएगा, फिर दूसरे मैच का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो इस लिहाज से ये मैच थोड़ा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, इसलिए इसकी भी चर्चा कर ली थोड़ी। और होपफुली कल न्यूजीलैंड जीत जाए। ड्रॉ के चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि रन्स बनते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में 270 280 एक दिन के खेल में आराम से। तो ड्रॉ के चांसेस यहाँ बिल्कुल नहीं है, दूसरी तरफ ड्रॉ के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल सुबह से ही ये मैच स्टार्ट हो जाएगा 5 बजे से पहले, श्रीलंका न्यूजीलैंड का। उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। तो होपफुली पहले ही 10 हमारा मैच क्योंकि 9:30 स्टार्ट होगा, तो उससे पहले ही श्रीलंका को अगर हरा देता है न्यूजीलैंड तो काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा, और इंडिया और ज़्यादा जो है बिल्कुल रिलैक्स होके फील्ड पे उतर सकता है, और पे भी थोड़ा 2-4% एक्स्ट्रा ही एफर्ट डाल सके। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी थोड़े दिन बीच में वीडियोस नहीं बना पाए थे, मैचेस का प्रीव्यू रिव्यूज़ नहीं कर पाए थे, बट आगे अभी से कंटिन्यू करेंगे इसी को। और ये सब ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।